नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और आपके साथ मैं हुसी। अब मेरे साथ देखिए न्यायधानी सहित प्रदेश से जुड़ी हुई तमाम खास खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइंस के प्रायोजक है डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, बी द चेंज। बीते शनिवार को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राम सेतु मार्ग का किया लोकार्पण। अरपा में छोड़े गए 10,000 दीप। दुष्कर्म पीड़िता ने आरोपी की गिरफ्तारी के लिए जब रोका सीएम का काफिला। न्याय की आस में बैठी पीड़िता, क्षेत्रीय विधायक की समझाइश पर छोड़ा सीएम के काफिले का रास्ता। एटीएम में चोरी करने के इरादे से नकाबपोश ने कुल्हाड़ी से तोड़ी एटीएम मशीन। चोरी के असफल कोशिश का वीडियो सोशल मीडिया में हुआ वायरल। और शिव के द्वार के सेवक नंदी ने घेरा भगवान शिव को। आरती के समय भगवान भोलेनाथ को घेरे रहे नंदी। दुर्लभ दृश्य ग्रैंड न्यूज के कैमरे में हुआ कैद। बिलासपुर की महत्वपूर्ण खबरों एवं गतिविधियों को जानने के लिए हमारे ग्रैंड न्यूज चैनल के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बिलासपुर के रिवर व्यू पर बने श्री राम सेतु मार्ग का शनिवार को लोकार्पण किया। इस मौके पर 10,000 दीपक अरपा नदी में छोड़े गए। लोकार्पण लेजर शो और आतिशबाजी के माध्यम से राम सेतु मार्ग के लोकार्पण का जश्न मनाया गया और साथ में बिलासपुर विकास दीप महोत्सव मनाया गया। इस अवसर पर शहर को आपस में जोड़ने वाले अरपा के दोनों पुलों को आकर्षक लाइट से सजाया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस अवसर पर अरपा के आसपास के क्षेत्र के विकास के लिए बनाए गए मास्टर प्लान और विजन डॉक्यूमेंट का विमोचन भी किया। अरपा के उत्थान और तट संवर्धन प्रोजेक्ट के तहत श्री राम सेतु मार्ग का शनिवार को लोकार्पण किया गया। इसके अलावा अरपा नदी के संवर्धन और उत्थान के लिए और भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं। नदी के दोनों किनारों पर इंदिरा सेतु से सनिचरी रपटा तक लगभग 2 किलोमीटर की 4 लेन की सड़क बनाई जा रही है। नदी के किनारे नाला बनाया गया है। शहर के गंदे पानी को इस नाले के जरिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट तक पहुंचाया जाएगा। इसके लिए नदी को प्रदूषित होने से भी बचाया जा सकेगा। मुख्यमंत्री ने एक बड़ी घोषणा करते हुए मल्हार महोत्सव का बिलासपुर में फिर से शुरू करने और महोत्सव के लिए 20 लाख रुपए के बजट का प्रावधान किए जाने की बात कही। अरपा उत्थान और तट संवर्धन प्रोजेक्ट के एक हिस्से के तहत अरपा नदी के दाईं तरफ की सड़क का नाम राम सेतु मार्ग रखा गया है। विष्णुदेव साय जी की सरकार को बने केवल 11 महीने हुए हैं और मैं आज बिलासपुर का ये तीसरा कार्यक्रम है लोकार्पण और भूमि पूजन का। तीसरा कार्यक्रम है। पहला कार्यक्रम यहीं पर किया था हमने 130 करोड़ रुपए के कामों का भूमि पूजन और लोकार्पण। आज बिलासपुर को 143 करोड़ का सौगात मिला है। 143 करोड़ के विकास कार्यों का लोकार्पण हुआ है और यहाँ राम सेतु मार्ग का भी लोकार्पण हुआ है और एक बहुत अच्छी चीज़ बिलासपुर के लिए यहाँ मिल गया है। अरपा नदी जो नदी ही नहीं बल्कि बिलासपुर के लिए के जीवनदायिनी भी है। आज उनके तट को कितने अच्छे से सजाया गया है और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 100 स्मार्ट सिटी में एक बिलासपुर का भी चयन हुआ था, लेकिन पिछले वर्षों में यहाँ का विकास रुक गया था। अब फिर विकास की गति पकड़ा है और तेज़ी से यहाँ पर विकास होगा और आज रायपुर दक्षिण भी भारी मतों से जीते हैं। इसके लिए भी पूरे छत्तीसगढ़ के हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई। ऐतिहासिक जीत हुई है रायपुर में भी। रायपुर दक्षिण के मतदाताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। महतारी ऐतिहासिक जीत हुई है। महतारी बंधन योजना बिल्कुल खुश थे। महतारी बंधन योजना की भी जीत है। धान खरीदी को लेकर बड़ी बात है। आज हम बोल चुके हैं कि कोई भ्रम की बात नहीं है। हमारी सरकार
21 कुंटल प्रति एकड़ धान खरीदने के लिए वचनबद्ध है और खरीदेगी। नवंबर महीने के आखिरी रविवार को हर साल राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी एनसीसी दिवस मनाया जाता है। लिहाजा रविवार को बिलासपुर में भी एनसीसी दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न महाविद्यालय और महाविद्यालयों की इकाइयों के द्वारा एनसीसी दिवस के अवसर पर एक जन जागरूकता रैली निकाली गई। इस रैली का थीम अरपा संवर्धन रखा गया था, जिसके माध्यम से एनसीसी के कैडेट के द्वारा शासकीय बिलासा महाविद्यालय से जन जागरूकता रैली आरंभ हुई, जो पुलिस लाइन देवकी नंदन चौक बृहस्पति बाजार होते हुए वापस महाविद्यालय प्रांगण पहुंचकर समाप्त हुई। इस दौरान रैली जिन जिन क्षेत्रों से गुजरी वहां अरपा बचाने और अरपा के संवर्धन को लेकर लोगों को जागरूक किया गया। रैली में यह बताने की कोशिश हुई कि भले ही अरपा में बैराज बनाकर पानी रोका जा रहा हो, लेकिन उस पानी को साफ और स्वच्छ रखने की भी आवश्यकता है। इसके लिए शासकीय स्तर पर योजना बनानी होगी, जिससे यह पानी साफ रहे और लोगों के उपयोग में आ सके। आज से लगभग कुछ वर्षों पहले अरपा का पानी 12 महीने रहता था और लोग इसका उपयोग करते थे, लेकिन समय के साथ पानी नीचे जाता गया और अब अरपा केवल बरसाती नदी बनकर रह गई है। एनसीसी के विद्यार्थियों ने संदेश के माध्यम से लोगों को जोड़ने की कोशिश की है। जी, हमें बहुत अच्छा लगा। आज हम अरपा बचाओ के आंदोलन में शामिल हुए। आज हमने रैली किया, अरपा बचाओ के बारे में अवेयरनेस फैलाया पूरे गांव में, पूरे शहर में। आज 76th एनसीसी डे है, इसलिए इस शामिल में हमें बहुत खुशी हुई शामिल होके। एनसीसी के लिए हम एनसीसी में शामिल होके हम बहुत खुश हैं और अरपा बचाओ के लिए एक तो ये अवेयरनेस फैलाना बहुत ज़रूरी था और ये इसमें हम शामिल हुए तो हमें बहुत अच्छा लगा। अरपा नदी को बचाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा ही वहाँ गंदगी होने रही है। इसी के लिए हमने आज रैली निकाला था एनसीसी के 76 के डे के अवसर में, और हमने अवेयरनेस फैलाया अरपा नदी को बचाने की। बच्चों में हमारे जब वर्दी पहनते हैं उनका अलग ही जज्बा आ जाता है और कर गुजरने की उनकी चाहत होती है। और रैली में इतना अच्छा उनका रिस्पांस रहा है कि वो चाहते हैं कि अरपा साफ हो और वो उसी जागरूकता के लिए रैली का आयोजन किया। इसलिए हम लोग संदेश दिए अरपा बचाओ का, जिसमें अरपा को साफ रखना, उसमें गंदगी नहीं फैलाना, ये सब के बारे में हमारे सीओ सर जानकारी दिए हैं। और हम इसमें बैनर पोस्टर वगैरह सब बना के जनता को जागरूकता किया है, मतलब उसमें गंदगी नहीं फैलाना है करके। इस एनसीसी दिवस के कार्यक्रम में हमने पोस्टर मेकिंग बनाया था, जो कि अरपा बचाओ के थीम के ऊपर में था। इसके बाद फिर हमने पोएम का कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया, जिसका थीम अरपा बचाओ के ऊपर ही था। देन फिर आफ्टर हमने बेस्ट कैडेट, जो हमारे कैडेट जो साल भर अच्छा काम करते हैं, हमने उनको पुरस्कृत किया है। हमारे एक एएनओ थे महेंद्र सर, जो इस साल रिटायर हो रहे हैं, उनको हमने पुरस्कृत किया। देन फिर हमने अरपा बचाओ के ऊपर में एक रैली आयोजित की। ये हमारा कार्यक्रम था आज का। मितानिनों को शासकीय योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने की एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई होती है। ऐसे में इन मितानिनों का सम्मान कर उन्हें प्रोत्साहित करने की एक कोशिश निरंतर की जा रही है, जिसके माध्यम से यह मितानिन शासकीय योजनाओं को हर घर तक पहुंचाने में और बेहतर काम कर सके। इस कड़ी में मितानिन दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद नगर तोरवा के सभी मितानिनों का श्रीफल भेंट कर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर मितानिनों के द्वारा शासन की जन कल्याण योजनाओं को जिस तरह से हितग्राहियों तक पहुंचाकर उन्हें लाभ दिलाने की कोशिश की जा रही है, उसके लिए उनका आभार भी जताया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मौजूद मितानिनों को सम्मानित करते हुए आयोजकों ने भी कहा कि उनके कार्य काफ़ी कठिन हैं, लेकिन इस तरह से ये उन्हें पूर्ण करती हैं। ये निश्चित ही प्रदेश में शासन को आगे ले जाने में बेहतर साबित होगा। करते हैं अभी अब देखा जाए कि टीकाकरण है, बच्चे लोग को जो टीका लगता है ना, उस टीका बहुत तो प्राइवेट में लगवाओ तो बहुत पैसा हो गया, उनका 2000 बिना टीका लगता नहीं है। तो ये सब पैसा का ज़्यादा हो गया है, इसलिए ना बहुत लोग सरकारी में आकर टीका लगाते। पहले तो विश्वास नहीं करते थे, मितानिन अगर कुछ बोलती थी तो उनका बात में ध्यान नहीं दिया जाता था और मितानिन लोग को कुछ मतलब समझते भी नहीं थे। अब तो बहुत कुछ समझने लगे हैं लोग और हमसे जो लोग जुड़ने लग रहे हैं। और उनको सलाह देना और योजनाओं का लाभ दिलाना, अच्छी सरकारी योजनाएं जो भी हैं, जो अनभिज्ञ हैं उनका करवाना, जिनका राशन कार्ड नहीं बना उनका राशन कार्ड बनाना, उनके वार्ड की समस्या भी है, नल से लेकर हर चीज़ की समस्या को वो लोग मितानिन लोग ही सॉल्व कर रही हैं, है ना।
तो ये मितानिन कार्यक्रम ही इतना लोकप्रिय है और इतना अच्छा है कि मितानिन को भी काम करने में मज़ा आ रहा है। हितग्राही भी खूब खुश हो रहे हैं कि है वो तो दीदी दीदी करके मितानिन को देखते हैं तो बड़े खुश हो जाते हैं कि दीदी आ गई, अब हमारा सब काम हो जाएगा। लग रहा है जो हमारा सम्मान हुआ, मैं तो चाहती हूँ कि हर मितानिन का ऐसे सम्मान होता रहे। उनका सम्मान जितना भी करो कम है। मितानिन समाज को जोड़ने वाली एक कड़ी है। स्वास्थ्य योजनाएं बताती हैं, पारा मोहल्ला की सेवा देती हैं। मितानिन की भूमिका बहुत अहम है, इसको जितना भी आप बयान करो कम है। आपका नाम? पुष्पांजलि। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के दौरान तनावपूर्ण स्थिति उत्पन्न हो गई जब केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के निजी सचिव नितेश साहू को पुलिस ने कार्यक्रम स्थल में प्रवेश से रोक दिया। घटना उस समय हुई जब नितेश साहू अपनी पहचान से जुड़े दस्तावेज दिखाकर पुलिस को स्थिति स्पष्ट कर रहे थे। पुलिस द्वारा उन्हें बार बार रोके जाने और कथित धक्का मुक्की के कारण मामला बढ़ गया। बताया जा रहा है कि मौके पर मौजूद सीएसपी ने नितेश साहू का कॉलर पकड़ लिया, जिससे विवाद और बढ़ गया। इसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुलिस की कार्रवाई पर आक्रोश जताते हुए इसे जानबूझकर किया गया अपमान करार दिया। विरोध के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि नितेश शांतिपूर्ण ढंग से कार्यक्रम में शामिल होना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। वन रक्षक भर्ती प्रक्रिया के तहत शारीरिक दक्षता परीक्षण 25 नवंबर से शुरू हो रहा है, जो 17 दिसंबर तक चलेगा। इस बड़े आयोजन की तैयारी बिलासपुर के बेहतराई स्टेडियम में पूरी कर ली गई है। इस प्रक्रिया में बिलासपुर सहित 5 डिवीजन के कुल 52,906 अभ्यर्थी शामिल होंगे। बिलासपुर के बेहतराई स्टेडियम में छत्तीसगढ़ वन रक्षक भर्ती का फिजिकल टेस्ट आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बिलासपुर, मुंगेली, अचानक मार टाइगर रिजर्व, सामाजिक वानिकी और मरवाही डिवीजन के अभ्यर्थी अपनी शारीरिक क्षमता का प्रदर्शन करेंगे। फिजिकल टेस्ट के दौरान 200 मीटर और 800 मीटर दौड़, लॉन्ग जंप और गोला फेंक जैसे विभिन्न गतिविधियों के जरिए अभ्यर्थियों की शारीरिक क्षमता की जांच होगी। इसके लिए हैदराबाद से आई टेक्निकल टीम और स्थानीय वन विभाग के अधिकारियों ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। बिलासपुर डीएफओ सत्यदेव शर्मा ने जानकारी दी है कि कुल प्रदेश में 1484 पदों के लिए यह भर्ती प्रक्रिया आयोजित की जा रही है, जिसमें बिलासपुर को 134 पद मिले हैं। अब इन 134 पदों के लिए 52,906 अभ्यर्थियों में से चयन किया जाएगा। वैसे तो हमने टोटल जो है 5 डिवीजन के लिए सिलेक्शन कर रहे हैं। बिलासपुर डिवीजन, सोशल फॉरेस्ट्री डिवीजन, वर्किंग प्लान का है और ATR का है और मुंगेली का। और टोटल जो है 52,906 कैंडिडेट आएंगे। और टोटल जो इवेंट है 25 दिसंबर से लेकर 17 दिसंबर तक चलना है। इसमें मेनली जो है 4 इवेंट होना है, 200 मीटर दौड़, 800 मीटर दौड़, गोला फेंक और लॉन्ग जंप। क्या कुछ तैयारी है सर, किस तरह की व्यवस्थाएं रहेंगी? जो टेक्निकल पार्ट है उसके लिए एक हैदराबाद की एजेंसी को टेंडर दिया गया स्टेट लेवल पे, उनकी टीम आ गई है, उनकी पूरी तैयारी उसी के लिए आज चेक करने के लिए हम पूरे स्टाफ के सहित यहाँ आए हैं। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बन रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. बलौदा बाजार वाले राकेश ज्वेलर्स विगत 20 वर्षों से आपके शहर एवं आसपास के अंचल में एक विश्वसनीय नाम, सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। बिलासपुर शहर में पहली बार राकेश ज्वेलर्स इस दिवाली से ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं सोने एवं चांदी के सामानों में फ्री इंश्योरेंस की सुविधा, ताकि लूट एवं चोरी होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई हो सके। सोने, चांदी एवं हीरे की आकर्षक ज्वेलरी, राशि रत्न, साथ ही 925 स्टर्लिंग सिल्वर की अच्छी वैरायटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, चले आइए राकेश ज्वेलर्स। हमारा पता करुणा चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है।
शनिवार को रिवर व्यू में कार्यक्रम के बाद जब मुख्यमंत्री का काफिला कार्यक्रम स्थल से रवाना हो रहा था, तब करकेट के सामने महिला बैठ गई। दरअसल कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का काफिला दूसरे कार्यक्रम में शामिल होने के लिए निकल रहा था। इसी दौरान सिविल लाइन क्षेत्र की रहने वाली दुष्कर्म पीड़िता काफिले के सामने जाकर बैठ गई, जिससे उनके काफिले को रोकना पड़ा। मुख्यमंत्री के काफिले रोकने पर जिला प्रशासन व पुलिस प्रशासन के अधिकारियों में हड़कंप मच गया, जिसके बाद बेलतरा विधायक सुशांत शुक्ला गाड़ी से उतरकर उसके पास गए और शिकायत सुनने के बाद मुख्यमंत्री का काफिला आगे निकला। पीड़िता ने बताया कि मंगला निवासी किशन पटेल के द्वारा उसे लगातार दुष्कर्म की शिकायत वापस लेने दबाव बनाया जा रहा था। इस संबंध में जब वे सिविल लाइन थाने में रिपोर्ट लिखाने पहुंची, दोषी के खिलाफ जुर्म दर्ज नहीं किया जा रहा था, जिसकी वजह से वे मुख्यमंत्री के पास उसे न्याय देने की मांग को लेकर पहुंची हुई थी। वहीं पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मैं मंगला से आई हूँ, रजक मोहल्ला से। मैं ना किशन पटेल के खिलाफ पहले ना 376 के FIR करवाई थी, लेकिन ना वो उसमें छूटने के बाद ना मेरे घर में आके ना 21-22 तारीख को मेरा पेशी, उसमें ना मेरे पक्ष में जाके बोलना, अगर नहीं बोलोगी ना तो तुम्हारा पर्सनल वीडियो और ना फ़ोटो वायरल कर दूंगा। और ना 4 महीने तक मैं जेल में था, इसलिए मेरा कर्जा हो गया है, तो 10 लाख हुआ है, उसका पैसा तुम दोगी, नहीं दोगी ना तो सोच समझ लेना, तुम्हारा पूरा फ़ोटो वीडियो वायरल कर दूंगा करके बोले हैं। और मेरे नंबर को ना वायरल कर दिए हैं, तो सब लोग मुझे कॉल करके ना मैं बहुत परेशान, मैं मर जाऊंगी। नहीं। उसकी पत्नी खुद औरत हो के उसके साथ मिली है। अभी और गए थे पुलिस के पास? मैं गई थी, लेकिन ना 3 दिन में 19 तारीख की घटना है अभी, और मैं 3 दिन तक लगातार घूमी हूँ, लेकिन नहीं लिखे। कल कलेक्टर ऑफिस गई, तब जाके मेरा FIR लिखा गया था। मेरे बच्चे के साथ उसको मुंह में डाल दिया था, और उसकी पत्नी चाकू लेके मेरे गर्दन पे खड़ी थी। अगर मुझे कुछ भी होगा, इसकी जिम्मेदारी किशन पटेल, पूरा प्रशासन होगा। आज उसकी मम्मी दिन दहाड़े मुझे बांस में मार रही थी, लेकिन किसी ने नहीं छोड़वाया। शीतकालीन समय शुरू होने के साथ ही विभिन्न रेल मंडलों में चल रहे रेल लाइन विस्तार के काम की वजह से मौजूदा समय में रेल परिचालन अस्त व्यस्त हो गया है। यही वजह है कि ट्रेन अपने निर्धारित स्थानों में विलंब से पहुंच रही है, जिसकी वजह से यात्रियों की कठिनाई बढ़ गई है। इसी कड़ी में रविवार को हावड़ा दिशा से आने वाली सभी ट्रेनें घंटों विलंब से बिलासपुर पहुंची। हावड़ा गीतांजलि एक्सप्रेस, हावड़ा अहमदाबाद एक्सप्रेस, हावड़ा मुंबई मेल, हावड़ा दुरंतो एक्सप्रेस जैसी ट्रेन 7 से 8 घंटे विलंब से बिलासपुर पहुंची, जिसकी वजह से यात्रियों को यात्रा में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। भारतीय रेल का दावा है कि ट्रेनों को समय पर परिचालन करने के लिए लगातार प्रयास हो रहे हैं, लेकिन मौजूदा समय में जो स्थिति नजर आ रही है वह देखकर लगता नहीं कि रेलवे अपने दावों पर सफल हो पा रहा है, क्योंकि बिलासपुर से 2 दिशा की ओर ट्रेन रवाना होती है। हावड़ा और उत्तर भारत के लिए बिलासपुर से ट्रेन रवाना होती है, और मौजूदा समय में दोनों ही मार्गों पर यात्री परिचालन एक तरह से ध्वस्त है, क्योंकि कई ट्रेनों को जहां रद्द किया जा रहा है तो कई ट्रेनों को विलंब से चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से यात्रा कठिनाई भरी साबित हो रही है। देवरी खुर्द के चंद्रशेखर आजाद नगर वार्ड क्रमांक 42 बरखदार स्थित नगर निगम के वेस्ट मैनेजमेंट ब्लॉक में आग लग गई है। आग इतनी भयानक थी कि कचरे में रखी कांच की बोतलें और अन्य सामग्रियां पटाखों की तरह फूटने लगी, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। इसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी गई, जिसके बाद कंट्रोल रूम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए फायर ब्रिगेड टीम को सतर्क किया। वहीं फायर ब्रिगेड के पहुंचने के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं मौजूद निगम के चौकीदार ने अपनी व्यथा बताई और कहा कि बार बार सूचना के बाद भी निगम इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने सीसीटीवी सहित दरवाजे के गैप की बात बताई, जिससे चोरी का डर बना हुआ था। ऑल ओवर चौकीदार निगम के डुलमुल रवैये से दुखी नजर आए। हालांकि आगजनी से कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई। प्रतिदिन यहां वार्ड से निकलने वाले कचरे को इकट्ठा कर रखा जाता है। उसमें मौजूद प्लास्टिक और कांच की बोतलें भी प्रतिदिन पहुंचती हैं। समय रहते आग पर
काबू पा लिया गया, वरना एक बड़ी घटना देवरी खुर्द में देखने को मिलती। मुंगेली जिले के जरहा गांव थाना क्षेत्र में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। मुखबिर से सूचना मिली कि रायपुर जिले के आरंग निवासी तुषार देवांगन अपने साथी नेहरू साहू और देवेंद्र पटेल के साथ मारुति बलेनो कार में 10 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर उड़ीसा से छत्तीसगढ़ के लोरमी की ओर परिवहन कर रहे हैं। सूचना के आधार पर थाना जरहा गांव स्टाफ, साइबर टीम और गवाहों के साथ ग्राम खमरिया स्थित धान खरीदी केंद्र के पास नाकाबंदी करी गई। रात करीब 10 बजे एक संदिग्ध बलेनो कार को रोककर तलाशी ली गई, जिसमें 10 पैकेट गांजा जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपए आंकी गई बरामद किया गया। इसके साथ ही 2 मोबाइल फोन जिसकी कीमत 30,000 रुपए है और परिवहन के उपयोग के लिए की गई कार को भी जब्त किया गया। आरोपी तुषार देवांगन, नेहरू साहू और देवेंद्र पटेल को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया। अपर पुलिस अधीक्षक पंकज पटेल ने बताया कि मुखबिर की सटीक सूचना के चलते यह कार्रवाई संभव हो पाई। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 20B के तहत अपराध दर्ज किया गया है और उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। मुंगेली पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ लोग उड़ीसा की ओर से गांजा तस्करी करते हुए यहाँ पर आएंगे, तो इस सूचना के तस्दीक के आधार पर यहाँ पर जरहा गांव थाना अंतर्गत जो है ना धान खरीदी केंद्र के पास नाकेबंदी की गई थी। तो कल रात को करीबन 9 से 10 बजे के बीच में एक बलेनो कार जिसमें 3 लोग सवार थे आई, उनको रोका गया, तलाशी ली गई। उनके पास से 1 लाख रुपए से अधिक कीमत का 10 किलो गांजा मिला। इसमें जो 3 आरोपी थे, एक तो तुषार देवांगन था जो रायपुर कारंग निवासी था और सारा गांव के 2 थे, इसमें देवेंद्र पटेल और नेहरू साहू। ये तीनों को हिरासत में लिया गया और इसमें जो तुषार देवांगन है इसके विरुद्ध पूर्व में भी रायपुर के धरसींवा थाने में गांजा तस्करी का मामला दर्ज है। इस प्रकार एक आदतन तस्कर था ये सभी उड़ीसा से गांजा की सप्लाई लेकर यहाँ पर विभिन्न जगह में बेचा करते थे। तो इसमें तीनों को जो है गिरफ्तार करके अभी न्यायालय में पेश किया जा रहा है। मुंगेली में जहाँ बेचे जा रही थी वहाँ की कुछ जानकारी बताइए। हाँ, इसमें चूँकि अभी इनका मेमोरेंडम वगैरह लिया गया है, पूछताछ किया गया है, इसमें अन्य आरोपियों की भी संलिप्तता नज़र आ रही है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी इसमें। और कुल मिला के इसमें 1 लाख गांजा और 5 लाख कीमती बलेनो कार, 6 लाख का और 3 आरोपी गिरफ्तार करने में सफलता मिली है, जिनके विरुद्ध अपराध क्रमांक 200/24 एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत दर्ज किया गया है। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज़ के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. बलौदा बाजार वाले राकेश ज्वेलर्स विगत 20 वर्षों से आपके शहर एवं आसपास के अंचल में एक विश्वसनीय नाम, सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। बिलासपुर शहर में पहली बार राकेश ज्वेलर्स इस दिवाली से ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं सोने एवं चांदी के सामानों में फ्री इंश्योरेंस की सुविधा, ताकि लूट एवं चोरी होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई हो सके। सोने चांदी एवं हीरे की आकर्षक ज्वेलरी, राशि रत्न, साथ ही 925 स्टर्लिंग सिल्वर की अच्छी वैरायटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, चले आइए राकेश ज्वेलर्स। हमारा पता करुणा चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। एटीएम मशीन में चोरी करने के इरादे से नकाबपोश चोर ने कुल्हाड़ी से एटीएम तोड़ने की कोशिश की, लेकिन नाकामयाब रहा। दरअसल यह पूरा मामला सरकंडा थाना क्षेत्र के मोपका तालाब स्थित बैंक ऑफ इंडिया का है। करीब रात 1:30 बजे एक नकाबपोश चोर कुल्हाड़ी से मशीन में तोड़फोड़ कर चोरी करने का प्रयास कर रहा था। हालांकि चोरी की घटना को अंजाम दे पाने में असफल रहा। सुबह जब एटीएम की सफाई के लिए कर्मी ने एटीएम की स्थिति को देखा, तब उसने इसकी जानकारी एटीएम सर्विस के फील्ड मैनेजर को दी। इसके बाद थाने में अज्ञात नकाबपोश चोर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराया गया है। इस घटना का वायरल वीडियो सामने आया है, जिसे संज्ञान में लेकर पुलिस अज्ञात चोर की पतासाजी में जुट गई है।
सिरगिट्टी क्षेत्र में शनिवार को दिन दहाड़े हुई लूट की घटना ने क्षेत्रवासियों में दहशत फैला दी है। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित दिलीप यादव अपनी पिकअप गाड़ी में सामान लेकर वापस आ रहे थे। इस दौरान सिलपहरी चौक के पास एक्टिवा सवार 2 युवकों ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर उन्हें रोका। आरोपियों ने वीडियो बनाते हुए गाड़ी में कबाड़ लदा होने का आरोप लगाया और दिलीप यादव के साथ मारपीट की। इतना ही नहीं, उन्होंने दिलीप यादव के पास रखे लगभग 50,000 नगद लूट लिए। आरोपियों ने उन्हें सिरगिट्टी थाने ले जाने का झांसा दिया, लेकिन रास्ते में गाड़ी का रास्ता बदलकर फरार हो गए। घटना के बाद पीड़ित ने तुरंत डायल 112 पर फोन कर घटना की सूचना दी। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। सिरगिट्टी क्षेत्र में अपराध की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिससे लोगों में असुरक्षा का माहौल बन गया है। तकतपुर क्षेत्र के मोहन भाटा गांव का जय कुमार लहरे नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर अपने साथ उत्तर प्रदेश ले जाकर दुष्कर्म किया, जिस पर तकतपुर पुलिस द्वारा स्पेशल टीम बनाकर उत्तर प्रदेश के जिला प्रतापगढ़ थाना क्षेत्र से दुष्कर्म के आरोपी को गिरफ्तार किया गया। हालांकि पुलिस ने दोषी व्यक्ति को गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि जिस तरह से शादी का झांसा देकर दैहिक शोषण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, वह कहीं न कहीं अभिभावक की अनदेखी और युवाओं में शिक्षा के प्रति कम होते विश्वास को दर्शा रहा है। जरूरत है तो इस दिशा में जन जागरूकता अभियान चलाने की, ताकि इस तरह के मामलों में कमी आ सके। वरना केवल कार्रवाई कर वाहवाही लूटने के बजाय अगर पुलिस द्वारा ग्रामीण और शहर स्तर पर जन जागरूकता अभियान चलाया जाए तो इन मामलों में कुछ हद तक कमी आ सकती है। 9/11/24 को प्रार्थी के द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराया गया था कि इसकी जो नाबालिग लड़की है उसे कोई अज्ञात व्यक्ति बला फुसला कर लेकर चले गया है, जिस पर अपराध पंजीबद्ध किया गया था और अज्ञात आरोपी की पतासाजी की जा रही थी, जिसमें जय कुमार लहरे जो कि मोहन भाटा का रहने वाला है, इसके द्वारा नाबालिग लड़की को शादी का झांसा देकर और बहला फुसला कर अपने साथ यूपी उत्तर प्रदेश ले गया था, जहां से टीम द्वारा आरोपी और अपहृता दोनों को दस्तयाब कर लाया गया है और वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। ई रिक्शा में शराब का अवैध परिवहन कर बेचने निकले युवक को सरकंडा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपी योगेश उर्फ यश मानिकपुरी भतराई का रहने वाला है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी योगेश मानिकपुरी शराब का अवैध परिवहन करता है। सूचना पर पुलिस ने आरोपी को शराब भट्टी के पास से ही गिरफ्तार किया। उसके पास से पुलिस ने 35 पाव देसी शराब जब्त किया है। मामले में पुलिस ने आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की है। सूचना मिला था कि योगेश मानिकपुरी नाम का व्यक्ति है जो उसके पास ई रिक्शा है, ऑटो है, उसमें शराब लेके और घूम कर विक्रय कर रहा है। सूचना पर पुलिस टीम के द्वारा दबिश दिया गया और उसके ई रिक्शा से 35 पाव अवैध शराब जब्ती किया गया है। आरोपी के खिलाफ में धारा 34(2) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई किया गया है, उसको जेल भेजा जा रहा है। वर्ष की समाप्ति को देखते हुए पुलिस की जांच में तेजी आई है। लंबित मामलों के निराकरण के लिए जांच अधिकारी दिन रात लगे हुए हैं। क्षेत्र बड़ा होने के कारण सरकंडा थाना में सबसे ज्यादा मामले पेंडिंग है। वहीं सिविल लाइन का भी यही हाल है। एसपी ने सभी थाना प्रभारियों को ज्यादा से ज्यादा मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी के साथ ही चालान न्यायालय में पेश करने कहा है। सरकंडा थाने में वर्ष भर में 1470 मामले दर्ज हुए। वहीं सिविल लाइन में 1151 मामले दर्ज किए गए। वर्तमान में सरकंडा थाने में 440, सिविल लाइन में 517 मामले पेंडिंग है। थानों में जांच अधिकारी अतिरिक्त समय देकर पेंडिंग दूर करने में लगे हैं। समय कम होने के कारण कई मामले ऐसे हैं जिनकी जांच करने में पुलिस वालों को पसीने भी आ रहे हैं। एक बार फिर से वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रेन न्यूज़ के साथ। Dr. C.V. Raman University offers high-quality education to students, particularly those from difficult geographical areas of Central India. The flourishing 70-acre campus boasts of more than 120 state-of-the-art laboratories, smart classrooms, research centers, and a plethora of on-campus facilities that provide easy access. Dr. C.V. Raman University. बलौदा बाजार वाले राकेश ज्वेलर्स विगत 20 वर्षों से आपके शहर एवं आसपास के अंचल में एक विश्वसनीय नाम, सोने एवं चांदी के आभूषणों के निर्माता एवं विक्रेता। बिलासपुर शहर में पहली बार राकेश ज्वेलर्स इस दिवाली से ग्राहकों के लिए लेकर आए हैं
सोने एवं चांदी के सामानों में फ्री इंश्योरेंस की सुविधा, ताकि लूट एवं चोरी होने की स्थिति में नुकसान की भरपाई हो सके। सोने चांदी एवं हीरे की आकर्षक ज्वेलरी, राशि रत्न, साथ ही 925 स्टर्लिंग सिल्वर की अच्छी वैरायटी भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, चले आइए राकेश ज्वेलर्स। हमारा पता करुणा चौक, सदर बाजार, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पुलिस ने पकरिया के फार्म हाउस में हुई कृषक की हत्या मामला सुलझा लिया है। पुलिस के मुताबिक गत 19 तारीख को ग्राम पकरिया निवासी राम मनोहर कौशिक की खेत में हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची डायरेक्ट 112 की टीम और तखतपुर पुलिस ने FSL टीम एवं डॉग स्क्वाड के साथ शव और घटनास्थल के आसपास का मुआयना किया। हत्या के संदेह में तखतपुर पुलिस ने धारा 103 BNS के तहत अपराध पंजीकृत कर ग्रामीणों एवं आसपास के लोगों से घटनास्थल में कैंप कर पूछताछ की। आसपास के ग्राम हरदी, ढंढन, पकरिया के CCTV फुटेज को भी खंगाला गया। इसी बीच मुखबिर से पता चला कि गाँव का छोटू रजक घटना के दिन से गांव से नदारद है, जो पूर्व में भी कई अपराध में संलिप्त रहा है। इसके बाद पुलिस ने संदेही छोटू रजक उर्फ सौखी रजक की तलाश कर उसे हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने बताया कि गत 17-18 नवंबर की रात वह नाबालिग के साथ मृतक के खेत में केबल वायर चोरी कर रहा था। तभी मृतक ने उन्हें पकड़ लिया। बदनामी के डर से उसने नाबालिग के साथ कृषक राम मनोहर कौशिक को ईंट और लकड़ी के खूंटे से मारा। इसके बाद बोर के केबल वायर से गले को कसकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी छोटू रजक उर्फ सौखी और नाबालिग को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। पकरिया निवासी सुंदरलाल कौशिक के द्वारा थाने में आकर एक मर्ग इंटीमेशन चाक कराया था कि इसके रिश्ते का भाई की हत्या कर इसके खेत प्लाट में बोर पंप से लटका दिए हैं, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए मर्ग चाक किया गया था और FIR पंजीबद्ध कर घटनास्थल का निरीक्षण किया गया था। आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी। जो आरोपी सौखी रजक, जो कि ग्राम पकरिया का ही रहने वाला है, और इसके द्वारा हत्या की गई थी अपने बेटे के साथ मिलकर। और प्रथम दृष्टया मामला ये आया है कि इसके द्वारा केबल वायर चोरी की घटना की जा रही थी और जो मृतक है उसके भी खेत प्लाट से केबल वायर चोरी करने गया था, जहां मृतक के द्वारा इन लोगों को पकड़ लिया था। तो गांव में बदनामी और पकड़े जाने के डर से जो आरोपी है सौखी रजक अपने नाबालिग पुत्र के साथ मिलकर इसकी हत्या कर दिया। सभी को जानकारी तो होगी ही कि शिव जी के परम भक्त नंदी जी हैं, लेकिन क्या आपने भगवान शिव की आरती के समय अपने शिवलिंग के चारों ओर नंदी महाराज घिरे हुए देखा है? वो भी उस वक्त जिस समय महादेव की आरती हो रही थी। ये बहुत ही बड़ा दुर्लभ दृश्य था, जहां नंदी महाराज भगवान शिव जी की प्रतिमा के समीप मौजूद रहे। सबसे बड़ी और अचरज की बात यह है कि शिवलिंग के पास केवल और केवल बैल मौजूद थे, गौ माता नहीं। ये दृश्य शायद आप सभी को अचरज में डाल सकता है कि आखिर शिवलिंग के पास वह भी आरती के दौरान नंदी बैल ही क्यों मौजूद रहे। इसी दौरान जब एक और नंदी बैल पहुंचे, तब लगा कि दोनों में द्वंद्व युद्ध होने वाला होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। कुछ देर में दोनों शांत हो गए। बजाय लड़ने के वो वहीं खड़े रहे। अभी हम मौजूद है शिवगुड़ी मंदिर चौक, जूना बिलासपुर के पास। शायद मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हम अभी शिवालय के सामने ही खड़े हैं और आपको बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, यहाँ पे
7:30 बजे के आसपास आरती रोज होती है। 6:30 से 7:30 के बीच यहाँ आरती होती है। और आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, सबसे बड़ी खासियत यहाँ पे ये है कि जब आरती का समय होता है उसी वक्त यहाँ पे नंदी महाराज जो होते हैं शिवालय के पास मौजूद हो जाते हैं। और आप देख सकते हैं सबके सब एक दूसरे के पास यहाँ मौजूद है। शिव के सामने, शिवलिंग के सामने यहाँ पे चारों ओर घेरे हुए हैं शिवलिंग को। आप देख सकते हैं किस तरह से घेरे हुए हैं। और जैसे ही आरती की इनकी भजन के मधुर ध्वनि जो होती है इनके कानों में सुनाई देती है, यहाँ पे वो मौजूद हो जाते हैं। यहाँ पे अभी हमारे बीच यहाँ के पुजारी जो है वो भी मौजूद है। हम उनसे भी अभी इस मुद्दे को लेकर बात करेंगे। और एक दुकानदार भी है जो सामने में उनकी दुकान है, वो सामने दुकान है जस्ट शिव मंदिर के सामने वहाँ उनकी दुकान है, वो भी हमारे बीच मौजूद है। उनसे हम अभी चर्चा करेंगे। इधर आए सर, आपका नाम क्या है? तिवारी जी। अभी हम लोग यहाँ से गुजर रहे थे और हमने देखा कि यहाँ पे जैसे आरती हो रही थी यहाँ पे पूरे नंदी जी लोग जो है यहाँ पे मौजूद हो गए। तो क्या ये रोज होता है? हाँ रोज आरती के समय ये रोज आ जाते हैं? रोज आते हैं, सुबह भी आ जाते हैं। सुबह भी आरती के समय आते हैं। ये कितने वर्षों से हो रहा है सर? अभी लगभग अभी बरसात में जो हुआ है ना, उठाए थे लेडीज लोग। अच्छा, 1 साल हो गया होगा? 2022 से चालू। 2022 मतलब वही 2 साल हो गया। कितने नंदी लोग आते हैं यहाँ पे? यहाँ तो आसपास में बहुत सारे हैं। केवल नंदी ही आते हैं? नंदी है, गाय भी आती है। नहीं, गाय आती हैं, लेकिन अभी जब हम यहाँ से गुजर रहे थे तो हमने देखा कि यहाँ केवल नंदी थे। उस वक्त जब आरती हो रही थी एक लोग एकदम शांत खड़े हुए थे। और जब एक और नंदी जब यहाँ पे घुसे तो कुछ देर हमने देखा कि यहाँ मारपीट होने की कोशिश थी। हमको लगा कि दोनों झगड़ा करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोनों बल्कि प्यार से करे। चलिए ठीक है, आपका नाम बता दीजिए एक बार। दीपक। यहाँ पे ये तो पूजा में व्यस्त रहते हैं पंडित जी, ये तो आरती में व्यस्त रहते, लेकिन सामने में जो हमारी दुकान है, पुस्तकालय भी है और दुकान भी है, वहाँ के व्यापारी जो है यहाँ पे मौजूद हैं। जी सर, आपका नाम क्या है? गाँव से छतरी। छतरी जी, आप यहाँ पे सामने आपकी दुकान है, हर रोज पूजा होती है सुबह और शाम। आप देखते होंगे यहाँ पे ये जो बैल जो नंदी जी है हमारे जो समाज में सनातन धर्म में जो इनको नंदी जी का दर्जा दिया गया है, वो रोज इसी वक्त आते हैं क्या? दोनों, सवेरे आरती के समय और शाम को आरती के समय, दोनों समय ये लगभग कितने साल से ऐसा आप देख रहे हैं? ये तो 2 साल हो गए। 2 साल जब से वो उसका महाराज जी का जो है जी, प्रदीप महाराज जी। प्रदीप महाराज जी के जब से चालू हुआ है शिव जी के आस्था से जी, उस समय से भीड़ भी यहाँ बढ़ गया जी। डेली भीड़ रहता है उस समय से सुबह शाम। वो अलग चीज़ें हैं कि जो महिलाएं होती हैं, प्रदीप जो महाराज जी बोलते हैं उनके हिसाब से वो शुरुआत होती है, वो अलग बातें हैं। लेकिन ये मैं पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो नंदी जी लोग आते हैं यहाँ पे अच्छा 2 साल से, तो कैसा लगता है आपको जब ये भजन जब शुरू होता है, कीर्तन शुरू होता है, शाम में जब शिव जी की आरती होती है उस वक्त ये आते हैं, तो कैसा लगता है? अच्छा लगता है। आप इनको देखते हैं रोज? हाँ, तो सामने में डेली देखते हैं। अच्छा लगता है, मतलब एक शाश्वत एक अनुभूति अलग होती है। अनुभूति अलग होता है और आरती के समय में खास करके, विशेषकर आरती के समय आते हैं। जी ठीक। तो जैसा कि भी छतरी जी ने बताया कि आरती के समय ही विशेषकर ये नंदी जी लोग आते हैं और 2 साल हो गए पिछले 2 साल से। हालांकि इनका कहना है कि जब से प्रदीप जी ने जो पंडित प्रदीप जी हैं उन्होंने कहा तब से ये हो रही है, लेकिन 2 साल से अगर लगातार ये लोग आ रहे हैं मतलब कुछ तो है। सनातन धर्म की मायने कुछ और है और सनातन धर्म में विश्वास कुछ और है और महादेव की बात ही कुछ और है। तो कहते हैं ना, देवों को देव महादेव, तो महादेव की चर्चा ही अलग होती है। और आप अभी भी देख सकते हैं कि इस तरह से वहाँ पे नंदी महाराज लोग अभी भी वहाँ पे अपना डेरा जमाए हुए हैं और ये आरती के समय ही आते हैं, अभी भी ये मौजूद है वहाँ पे। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सनातन धर्म की बात ही अलग है। मैं कैमरामैन अमर के साथ पुरुषोत्तम दुबे, ग्रांड न्यूज़ से। छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा और देश में अलग पहचान दिलाने वाला राउत नाच महोत्सव का आयोजन शनिवार को लाल बहादुर शास्त्री स्कूल में किया गया। इस मौके पर बिलासपुर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्र से पहुंचे यादवों के द्वारा शौर्य प्रदर्शन के माध्यम से यहां मौजूद लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय कार्यक्रम में शामिल हुए, जहाँ राउत नाचा के आयोजकों ने पारंपरिक वेशभूषा मुख्यमंत्री को प्रदान की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि यादव समाज के लोग भगवान कृष्ण के वंशज हैं। आज के इस पावन अवसर पर मैं कामना करता हूं कि यादव समाज एकता के सूत्र में बंधकर उत्तरोत्तर विकास करें और बेहतर शिक्षा प्राप्त करें। हमारी सरकार छत्तीसगढ़ के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। राउत नाचा पर्व इसी भव्यता के साथ हमेशा आयोजित होता रहे। मैं आप सभी को राउत नाचा पर्व की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास
राज्य मंत्री तोखान साहू ने कहा कि राउत नाचा महोत्सव हमारे छत्तीसगढ़ के संस्कृति की पहचान और छत्तीसगढ़ के गौरव का प्रतीक है। हमारे यादव समाज के भाई बहन गौ माता की सेवा और संवर्धन करते हैं। आज मोर बड़ा सौभाग्य, मैं विधायक और सांसद के नाते पहले कई बार राउत नाचा में शामिल होते रहे, मड़ई मेला में शामिल होते रहे, लेकिन आज मुख्यमंत्री के नाते अतेक बड़े राउत नाचा महोत्सव में मैं शामिल हुए हूं। मोर बड़ा ये सौभाग्य, और मैं पूरे समाज ला ये महोत्सव के बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। ये मेला के साल भर से प्रतीक्षारत है कि कब ये राउत नाचा महोत्सव आई, और आज वो बेला आगे से प्रदेश भर से यहाँ नाचा पार्टी के हमार भाई बहनी मन एकत्र हुए हैं। उमन ला भी बहुत बहुत बधाई। और बहुत ही उत्साह के साथ इंतजार रहता है साल भर कि कब ये कार्यक्रम हो। हम कितने नर्तक दल आए हैं यहाँ बिलासपुर? यहाँ प्रतिवर्ष लगभग 75-80 नर्तक टीम आते हैं। ये संभावना है कि इस साल 80 से ऊपर ही आए। हर बार की तरह ज़्यादा? हाँ, तुलना ज़्यादा। हर बार की तरह यहाँ पे ये त्यौहार मनाया जाता है, लेकिन कभी कृष्णा के बारे में आप लोग कुछ बोलते नहीं, कान्हा के लिए एक शब्द तो बोलिए। देखिए, आप संचालन सुन रहे होंगे, सुनते होंगे। हमेशा मैं भगवान श्री कृष्ण जी की, कान्हा जी के बारे में जरूर बोलता हूँ, झांकी के बारे में बोलता हूँ। अपने प्रिय मित्र सुदामा किस तरह से वो सम्मान करते हैं, इसी तरह से समाज में किस तरह से सहयोग करना चाहिए, अपने समाज को कैसे अनुशासित करना चाहिए। कान्हा ने प्रेम सिखाया था। हाँ, कान्हा जी बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, वो तो प्रेम ही सिखाए हैं। 47वां यादव समाज के द्वारा राउत नाच महोत्सव लगातार बिलासपुर जिले में जो हो रहे हैं, ये यादव समाज के शौर्य के रूप में जो मनाया जाता है, इस बार और बढ़ चढ़कर पूरे बिलासपुर के लोग भाग लिए हुए हैं, जिसके लिए मैं सभी को और बिलासपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आप यादव समाज के शौर्य को और आगे बढ़ाएं और सहयोग प्रदान करें। इस कार्यक्रम, सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में आप सभी के द्वारा सहयोग कर इसको मनाया जाता है, जिसमें पूरे छत्तीसगढ़ में यादव समाज का एक उत्साह के रूप में मनाते हैं। तो यह थी आज के बुलेटिन की तमाम खास खबरें। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, जल्द ही फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझसे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।